सामने आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। ये भी बयान पूर्व स्पीकर और गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा की ओर से सामने आया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि लोगों को बहुत पीड़ा है, किसान, नौजवान, हर वर्ग में गुस्सा देखने को मिल रहा है और साथ ही किसानों को फसलों की कीमत नहीं मिली है। तो ये आरोप कुलदीप शर्मा की ओर से बीजेपी पर लगाए गए और कुलदीप शर्मा की ओर से ये तमाम बयान सामने आए और सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार अब पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, जोरों शोरों से ये प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं जनता का मूड क्या है, इसको लेकर भी हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहीं सिरसा की जनता कैसे विधायक चाहती है, हमारे संवाददाता विजय कुमार ने पड़ताल की है, जनता से बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रंगमंच सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और नॉमिनेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर जारी है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सिरसा की जनता जनार्दन क्या कुछ इस बार चाहती है, किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, ये तो फैसला जनता ही तय करेगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। उसी तरह ही सिरसा की जनता ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे चुनाव के संदर्भ में। फिलहाल हम खड़े हैं सिरसा के रोड़ी बाजार में एक चाय की शॉप पर, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अमूमन यहाँ लोग सुबह शाम चाय पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक गलियारियों की यहाँ चर्चाएं खूब होती हैं और कहीं ना कहीं मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं अपने शहर के विकास के लिए बातचीत भी जरूर होती है। कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करें। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मुद्दे चुनाव के रहने वाले हैं? मुद्दे चुनाव के ये हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, आउटर है शहर का, वहाँ पे पानी, सीवरेज, गलियों, ये 3 समस्याएं ज्यादा है। और उसके बाद ये काम कमेटी, जो विधायक जी के पास पावर थी तो इनको काम करवाना चाहिए था, जो धरातल पर नहीं हुआ। कहने को अब चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी कहता रहे, काम नहीं हुआ। जाओ आप आउटर बस्तियों में, आपको पता लग जाएगा काम हुआ या नहीं हुआ। धरातल पर जाओ, हवा में मत जाओ। हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि खूब काम करवाए हैं। आप देखो, एक बार आप सर्वे करके आओ, आपको पता लग जाएगा काम हुआ या नहीं हुआ। तो साफ तौर पर शुरुआती बातचीत में ही जो आरोप है वो विधायक पर है। हालांकि विधायक खूब दावा करते हैं कि खूब काम करवाए, लेकिन जनता उनके जो है बयान को कहीं ना कहीं आरोप ही बता रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। कुछ लोग से और बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कहोगे, क्या मुद्दे आपके स्थानीय मुद्दे होने चाहिए? ऐसा जी, स्थानीय मुद्दा अभी तो मौके के ऊपर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर में चले जाओ आप, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाओ आप, ये हर शहर का मुद्दा है। बाकी काम हो रहे हैं, सभी के राज में ऐसे ही होते थे, अब भी वैसे ही हो रहे हैं। अपने मत को सोच समझकर जो भी वोट करना चाहे करे, भाई गलत हाथों में सत्ता ना दे दे। तो साथ पर सिरसा के विधायक से कुछ लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आप सीनियर सिटीजन है, कितना विकास सिरसा जिला में पिछले 5 सालों में हो पाया है? खूब विकास हुआ है, कुछ विकास दिखता नहीं। जो पानी की पाइपलाइनें लगाई हैं, 260 करोड़ रुपए का कांडा परिवार लेके आया है, अद्भुत काम है। आने वाले 50 साल में पानी की दिक्कत नहीं आने वाली। पंजवाना जो नया वाटर वर्क्स बनाया, टैंक बने हैं, जो पुराने टैंक थे चतुरगढ़ पट्टी के, वो भी कांडा परिवार ने कराए हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं, धरातल पे काम बहुत अच्छे ढंग से दिख रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है, कांडा परिवार जीतेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं, क्या मुद्दे आपके होने चाहिए? देखो जी, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, शहर के अंदर जो भी ये गलियों का है, महल्लों का, ये सड़कें बननी चाहिए। बाकी कोई विकास की बात है तो ऐसी बात नहीं है कि कांडा जी ने कोई विकास नहीं किया, काम बहुत किए हैं, दिखते नहीं किसी को, काम बहुत किया है। कोरोना काल के अंदर इतनी सेवा किसी ने नहीं की, चाहे कोई था या नहीं था। हमने तो कांडा जी को जब भी देखा, चाहे गरीबों है, कभी भी है, ये आगे रहे हैं। कोई विकास के लिए कोई भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। बाकी देखो जी, लोगों का मन है शहर का विकास होना चाहिए, शहर वाले यही चीज चाहते हैं। मतदान है, अपनी मर्जी से करो, बाकी लोगों की अपनी अपनी विचार सोच। बाकी कांडा जी ने खूब काम किया है, लोग कुछ भी गए। साफ तौर पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा से के कार्यों से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवा और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपके मुद्दे चुनाव में क्या रहने वाले हैं? मुद्दे ये शहर की साफ सफाई होनी चाहिए, बिजली पानी की दिक्कत चल रही है, बरसाती पानी का निकलने का कोई हिसाब किताब नहीं है।
यही मुद्दे हैं सारे। बेरोजगारी है मुद्दा सबसे बड़ा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कांग्रेस, आईएनएलडी, बीजेपी और जो दूसरे है कैंडिडेट सारे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है, क्या फाइट क्या लगती है आपको? इनेलो एक तरफ है जी, कांडा जी के साथ इनेलो वाले आए हैं तो एक तरफा इलेक्शन है, जीतेंगे इनेलो वाले। पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोगों का यहाँ हुजूम सुबह शाम उमड़ा रहता है और लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चर्चा है वो चाय की प्याली के साथ चर्चा जरूर करते हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करें। माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। शहर के अंदर हर पार्टियां अपने अपने राजनीतिक में लेकर बहुत उत्साहित है। बाकी जो माहौल बनेगा मौके पे उसमें देखेंगे क्या होता है। तो साथ तौर पर कुछ लोग और भी हैं, युवा है, चाय की प्याली की चुस्कियों के साथ कहीं ना कहीं चर्चाएं भी खूब करते हुए दिखाई देते हैं। आप क्या कहते हैं, लगातार लोगों की चाय पिलाकर उनकी सेवा करते हैं, वोट किस प्रकार का आप देंगे और कैसा विधायक आपको होना चाहिए? ऐसा हो जो अपने शहर का सुधार करे, अच्छा काम करे, ऐसा विधायक होना चाहिए जो सबके हित का ख्याल रखे। अच्छा विधायक होना चाहिए जो लोगों के दुख सुख में साथ दे और जो तालमेल लोगों से बना के चले। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे स्थानीय रहने वाले हैं? मुद्दे कुछ नहीं है जी। मुद्दे पहले जो लोग कहते थे हमारी सीवर वाला पानी आ रहा है, नालियां बंद पड़ी है, ये है वो है, वो आज कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, पैसा चलता है जी, बस ठीक है, पैसा ही सब मोह माया है। आप क्या कहते हैं भाई साहब, युवा हैं, किस प्रकार का विधायक आपको चाहिए? हमें विधायक उस तरीके का चाहिए जो सिरसा के लिए काम करे। आजकल गली गली में इतनी गंदगी हो रही है, इतना वेश्यावृत्ति ज्यादा बढ़ रहा है और ड्रग्स का काम सबसे ज्यादा बढ़े जा रहा है, तो उसको कम करें। हमें विधायक उस चीज चाहिए। क्या मुद्दे भाई साहब आपके रहने वाले हैं? तो यही है जी, शहर साफ रहे। जो हमारा पशुओं की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेन तो वो होना चाहिए ठीक। विधायक वो हो जो हमारा पशुओं को ध्यान दे। रात दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके ऊपर काम होना चाहिए। और जो सफाई है, सड़कें हैं, बेसिक काम तो हो ही नहीं रहा है कोई शहर के अंदर। वो होएगा तो जो भी वो करे वो उसके लिए हमारी सपोर्ट है। साफ तौर पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहीं न कहीं सिरसा के विधायक से नाराज भी हैं और कुछ लोग उनसे संतुष्ट भी हैं। साफ तौर पर जो जनता का मूड होगा, किसे वोट देगी किसे नहीं देगी, यह तो आने वाला 5 तारीख को पता चल जाएगा। कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव को लेकर? मुद्दे तो है नहीं कोई भी मुद्दे, तो ये सारा शहर का नाश कर रखा है। सड़कें सारी खराब हैं। इस बार देखो जी, इलेक्शन में चेंजिंग आएगी तो शहर का काम भी होगा, नहीं कहते हम। अलग अलग जो है वो तर्क सामने आ रहे हैं। कुछ लोग सिरसा के विधायक से संतुष्ट भी हैं और कुछ नाराज भी हैं। हालांकि जनता का इस बार क्या मूड रहने वाला है, यह तो तस्वीर जो है वो 5 तारीख को हरियाणा में सामने आ जाएगी, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। फिलहाल हमने आपको सुनाया कि सिरसा में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या बेबाकी से राय है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ किस्सा कुर्सी का में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।